अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को अचानक एक ऐसा ऑफर भेजा है जिसे अगर मान लिया गया तो इजराइल और भारत के बीच एक दरार पैदा हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को एक ऐसे संगठन में भेजना चाहते हैं जो भारत को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। इसीलिए शायद इजराइल इतना भड़क गया कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका पर टूट पड़े, गाजा को दोबारा तहस नहस करने की बातें करने लगे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में तथाकथित शांति लाने के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस यानी शांति बोर्ड बनाने का ऐलान किया है। इसी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को न्योता भेजा गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि गाजा में शांति स्थापित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जिस बोर्ड को बना रहे हैं वो भारत के लिए अब तक का सबसे खतरनाक चक्रव्यूह साबित हो सकता है। इस बोर्ड में डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के अलावा जिन जिन लोगों को शामिल करना चाहते हैं उनके नाम आपको हिलाकर रख देंगे। इन्हीं नामों को देखकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी भड़क गए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गाजा के लिए बनाया जा रहा ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है, इसमें कौन कौन शामिल है, इस बोर्ड ऑफ पीस का नाम सुनकर इजराइल डोनाल्ड ट्रंप पर क्यों भड़क गया है, और आखिर में ये भी बताएंगे कि क्या भारत इस बोर्ड में शामिल होने की गलती करेगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पेश किया गया गाजा पीस प्लान दूसरे चरण में पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के प्रशासन और पुनर्निर्माण के लिए एक नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा यानी NCAG के गठन का ऐलान किया था। इसी कमेटी की देखरेख करने और इसके लिए फंड जुटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के गठन का ऐलान कर दिया। इस बोर्ड ऑफ पीस की अध्यक्षता खुद डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। अब ट्रंप चाहते हैं कि पीएम मोदी भी इसमें शामिल हो जाएं। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने ट्रंप का ये न्योता पीएम मोदी तक पहुंचाया है। अब डोनाल्ड ट्रंप की मक्कारी देखिए कि इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए ट्रंप ने जिन लोगों को न्योता भेजा है उनसे $1 बिलियन की फीस मांगी गई है। इस बोर्ड में शामिल होने के लिए ट्रंप ने पीएम मोदी के अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान को भी न्योता भेजा। इस बोर्ड में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, पूर्व ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरार्ड कुशनर भी शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान और तुर्की का नाम सुनकर इजराइल भड़क गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा के लिए बनाए गए इस नए प्रशासनिक बोर्ड की घोषणा अमेरिका ने इजराइल से बिना बातचीत करे की है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बिन ग्वेर ने कहा है कि गाजा के लिए बनाए जा रहे किसी बोर्ड में तुर्की का शामिल होना एक नए युद्ध को शुरू करने जैसा होगा, लेकिन हम इस युद्ध के लिए तैयार हैं। इजराइल अमेरिका पर इसलिए भी भड़का हुआ है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बिना चर्चा किए गाजा के लिए जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का ऐलान किया उसमें पाकिस्तान के सैनिकों को भी शामिल कर दिया गया। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का काम गाजा में हमास के आतंकियों से हथियार लेकर गाजा में शांति स्थापित करना है। अब आप विरोधाभास देखिए कि पाकिस्तान के सैनिक क्या कभी हमास के आतंकियों से हथियार ले सकते हैं? ये तो हमास के टुकड़ों पर पलने वाले लोग हैं। इसीलिए इजराइल ने खतरा भांपते हुए पहले ही बोल दिया कि वो पाकिस्तानी सैनिकों को गाजा में नहीं घुसने देंगे। बहरहाल अब सवाल है कि क्या पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप का ये न्योता स्वीकार करेंगे? हमारा मानना है कि पीएम मोदी कतई इस बोर्ड में शामिल नहीं होंगे। भारत गाजा युद्ध में पार्टी नहीं बनेगा। भारत के पास ट्रंप जैसे व्यक्ति को फिजूल में देने के लिए $1 बिलियन नहीं है। जिस बोर्ड में पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों को बुलाया गया है वहां भारत के आने का सवाल पैदा नहीं होता। भारत अपने दोस्त इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। हालांकि भारत अपनी तरफ से फिलिस्तीन के लोगों को मदद भी देता रहेगा।